हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस्ड 2026 पेपर फर्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 16 है। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट फर्स्ट टू द करेक्ट एंट्री इन द लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सर्किल विच सेंटर दिस एंड टचेस द सर्किल दिस पासिस थ्रू। देखो सर्किल की क्वेश्चन क्या बनेगी, सेंटर दे रखा है, रेडियस निकल जाएगा, इससे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए टेंजेंट पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 इंटू वन और प्लस 4 इंटू 2 -1 अपॉन √9 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो ये रेडियस हो गया ये इसका, तो ये 10 हो गया, 10/5 2 हो गया रेडियस। तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्किल की इक्वेशन। अब देख लीजिए इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 1 तो करेगा नहीं, 7 9 बहुत बड़ा हो जाएगा वैल्यू, 3 2 3 में से 1 2 2 का स्क्वायर 4 1 का 2 -2 0 है ये, तो 3 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये आंसर हो जाएगा। पहला हो गया ये पी वाला। क्यू वाला देखिए, क्यू में कह रहा है कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू 2 एंड पैराबोला y² इक्वल टू 8x विद पॉजिटिव। पैराबोला पर जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a/m होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 4a 8 है, तो a कितना हो गया, 2 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, यहाँ 2 रख देंगे तो m² x सॉल्व कर लेते हैं, माइनस my इसको उधर लेके प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यही बनेगी ना, यहाँ 2 रख दिया, my m² x my को उधर लेके प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गई। अब ये कह रहा है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है ये इस पर टेंजेंट है x² प्लस y², तो इसके सेंटर से इस पर जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं, 0 0 रख दीजिए, 2/m⁴ प्लस m²। ये सेंटर से डिस्टेंस 0 0 सेंटर है, इससे इसकी डिस्टेंस ये आ गई, दैट इज इक्वल टू कितना है रेडियस, 2 √2 हो गया, इसका रेडियस √2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायरिंग कर दीजिए, 2 इंटू m² प्लस m⁴। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m⁴ प्लस m² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो m⁴ प्लस 2m माइनस m² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m² कॉमन आ गया और यहाँ m² प्लस 2 बच जाएगा -1। अब m² प्लस 2 इमेजनरी हो नहीं सकता है, ये 0 हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये 0 हो गया। तो क्या हुआ, m² माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 1, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो m इक्वल टू प्लस 1 हो गया, माइनस ले नहीं सकते, ये हो गया। अब स्लोप आ गया, यहाँ रख दीजिए, तो कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, 1 की जगह ये रखा x, पॉजिटिव रखा m की जगह प्लस है, तो -y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये देख लीजिए, 1 1 1 -1 नहीं, 2 इक्वल टू 0 7 और 9 7 प्लस 2 9 -9 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका ये हो जाएगा आर वाले का, नहीं सॉरी क्यू वाले का है ना, क्यू वाले का हो गया, क्यू वाले का, क्यू वाले का ये हो जाएगा, हो गया। अब आर वाले को चेक करिए, आर वाले में क्या है, लेट एम बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स 3x² plus 4y² equal to 48 such that m lies in the first quadrant, then the normal to the ellipse drawn at m passes through। देखो होता क्या है कि इलिप्स का लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट फोकस से पास होता है, तो x कोऑर्डिनेट उसका a ही होता है, और लेटस रेक्टम की टोटल लंबाई कितनी होती है, 2b²/a, तो उसकी आधी कर दो, b²/a, ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए लेटस रेक्टम। अब यहां से इसको a और e क्या है देख लीजिए, a और e, तो यहां से x² इसको प्रॉपर फॉर्म में रखते हैं, x 48 इसके नीचे ले जाइए, 16 आ जाएगा प्लस y² अपॉन ये कितना है
12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे 48 को 12, तो ये हो गया। तो ए स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 16, बी स्क्वायर कितना हो गया 12, ये हो गया। अब बी स्क्वायर और ए तो मिल गया, ये मिल जाएगा। अब ई चाहिए, ई कितना होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू ए, सॉरी ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना 12 है, ए स्क्वायर 16 है, ये 3 जा ये 4 जा, तो 1/4 हो गया। ई कितना आ गया 1/2 आ गया। ई 1/2 हो गया, इसेंट्रिसिटी यहाँ रख दीजिए। ए ई, ए 4 है, ई तो एंड पॉइंट क्या आ गया 2 आ गया, एक 1/2 इंटू 4 2 हो गया, कॉमा बी स्क्वायर 12 है अपॉन ए 4 है तो 3 हो गया। 2, 3 इसके एंड पॉइंट आ गए। देन द नॉर्मल टू द एलिप्स। नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी x1 y1 पर, इस इलिप्स पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 16, x1 कितना है ये है 2 अपॉन 2 x हो गया, माइनस बी स्क्वायर 12, y1 कितना है अपॉन 3 y, ए स्क्वायर 16 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 8x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो यानी 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन पता है। अब देखिए पॉइंट कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। पहला देखिए 1,1 2 माइनस 1 1, पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये हो गया इसका फर्स्ट वन, आर आ गया। अब लेट एच बी द हाइपरबोला whose center is at the origin, one of the foci is at 5,0 and one directrix is 5x plus 16 equal to 0। तो यहाँ पर फोकाई दे रखे हैं, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर सॉरी हाइपरबोला की ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए भी निकालते हैं, इसका जो है फोकाई क्या होता है ए कॉमा 0, तो ए कितना है 5, ए इक्वल टू 5 हो गया। अब इसका एक्स की वैल्यू देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स में एक्स कितना दे रखा माइनस 16/5, और इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, तो ए बाई ई के बराबर ये रख देंगे, ए बाई ई इक्वल टू कितना आएगा 16/5। अब मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, तो ए 4 हो गया, ए 4 हो गया तो ई कितना आ गया 5/4। अब बी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू 25/16 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16, तो ये 9/16 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16, तो 16 से 16 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ए स्क्वायर 16 आ गया, बी स्क्वायर 9 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आया था हमारा ए स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। अब एच पासेस थ्रू, ये कह रहा है देखिए 1 1 से तो पास होगा नहीं, 7 9 से पास होगा नहीं, 3 2 से पास होगा नहीं, 2 5 से 2 का 4 4 1/4 नहीं होगा, 1 नहीं आएगा। 8 इससे देखिए 8 का स्क्वायर 64 4 हो गया, माइनस 3 9 3 हो गया दैट इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी एस का क्या हो जाएगा 5th 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो पी का थर्ड वाला सही है, ये गलत हो गया। क्यू का सेकंड, क्यू का ये गलत हो गया, क्यू 2 2 इसमें।
आर का फर्स्ट, आर का फर्स्ट, आर का 1, आर का चौथा, ये गलत हो गया, आर का फर्स्ट, एस का 5वां होना चाहिए, एस का 5वां। देखिए तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन